रात्रि भोजन त्याग कथा। रात्रि भोजन त्याग कथा कथा जिन भगवान, जिन वाणी और गुरुओं को नमस्कार कर रात्रि भोजन का त्याग करने से जिसने फल प्राप्त किया उसकी कथा लिखी जाती है। जो लोग धर्म रक्षा के लिए रात्रि भोजन का त्याग करते हैं वे दोनों लोकों में सुखी होते हैं, यशस्वी होते हैं, दीर्घायु होते हैं, कांतिमान होते हैं और उन्हें सब संपदाएं तथा शांति मिलती है। और लोग रात में भोजन करने वाले हैं वे दरिद्री होते हैं, जन्मांध होते हैं, अनेक रोग और व्याधियां उन्हें सदा सताए रहती हैं, उनके संतान नहीं होती। रात में भोजन करने से छोटे जीव जंतु नहीं दिखाई पड़ते, वे खाने में आ जाते हैं। उससे बड़ा पाप बंद होता है। जीव हिंसा का पाप लगता है, मांस का दोष लगता है। इसलिए रात्रि भोजन का छोड़ना सबके लिए हितकारी है और खासकर उन लोगों को तो छोड़ना ही चाहिए जो मांस नहीं खाते। ऐसे धर्मात्मा श्रावकों को दिन निकले 2 घड़ी बाद सवेरे और 2 घड़ी दिन बाकी रहे तब शाम को भोजन वगैरह से निवृत्त हो जाना चाहिए। समंतभद्र स्वामी का भी ऐसा ही मत है। रात्रि भोजन का त्याग करने वाले को सवेरे और शाम को आरंभ और अंत में 2-2 घड़ी छोड़कर भोजन करना चाहिए। जो नैष्ठिक श्रावक नहीं हैं उनके लिए पान, सुपारी, इलायची, जल और पवित्र औषधि आदि के विशेष दोष के कारण नहीं है। इन्हें छोड़कर और अन्न की चीजें या मिठाई, फलादिक ये सब कष्ट पड़ने पर भी कभी न खाना चाहिए। जो भव्य जीवन भर के लिए चारों प्रकार के आहार का रात में त्याग कर देते हैं उन्हें वर्ष भर में 6 माह के उपवास का फल होता है। रात्रि भोजन का त्याग करने से प्रीतिकर कुमार को फल प्राप्त हुआ था। उसकी विस्तृत कथा अन्य ग्रंथों में प्रसिद्ध है। यहाँ उसका सार लिखा जाता है। मगध में सुप्रतिष्ठपुर अच्छा प्रसिद्ध शहर था। अपनी संपत्ति और सुंदरता से वह स्वर्ग से टक्कर लेता था। जिन धर्म का वहाँ विशेष प्रचार था। जिस समय की यह कथा है उस समय उसके राजा जयसेन थे। जयसेन धर्मज्ञ, नीतिपरायण और प्रजाहितैषी थे। यहाँ धनमित्र नाम का एक सेठ रहता था। इसकी स्त्री का नाम धनमित्रा था। दोनों ही की जैन धर्म पर अखंड प्रीति थी। एक दिन सागरसेन नाम के अवधिज्ञानी मुनि को आहार देकर इन्होंने उनसे पूछा, प्रभो, हमें पुत्र सुख होगा या नहीं? यदि न हो तो हम व्यर्थ की आशा से अपने दुर्लभ मनुष्य जीवन को संसार के मोहमाया में फंसा रखकर उसका क्यों दुरुपयोग करें? फिर क्यों न हम पापों के नाश करने वाली पवित्र जिंदीक्षा ग्रहण कर आत्महित करें? मुनि ने इनके प्रश्न के उत्तर में कहा, हाँ, अभी तुम्हारी दीक्षा का समय नहीं आया। कुछ दिन गृहवास में तुम्हें अभी और ठहरना पड़ेगा। तुम्हें एक महाभाग और कुलभूषण पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। वह बड़ा तेजस्वी होगा। उसके द्वारा अनेक प्राणियों का उद्धार होगा और वह इसी भव से मोक्ष जाएगा। अवधिज्ञानी गुरुओं के वचनामृत का पान कर किसे हर्ष नहीं होता। अब से ये सेठ सेठानी अपना समय जिन पूजा, अभिषेक, पात्रदान आदि पुण्य कर्मों में अधिक देने लगे। कारण इनका यह पूर्ण विश्वास था कि सुख का कारण धर्म ही है। इस प्रकार आनंद उत्सव के साथ कुछ दिन बीतने पर धनमित्रा ने एक प्रतापी पुत्र प्रसव किया। मुनि की भविष्यवाणी सच हुई। पुत्र जन्म के उपलक्ष्य में सेठ ने बहुत उत्सव किया, दान दिया, पूजा प्रभावना की। बंधु बांधवों को बड़ा आनंद हुआ। इस नवजात शिशु को देखकर सबको अत्यंत प्रीति हुई। इसलिए इसका नाम भी प्रीतिकर रख दिया गया। दूज के चांद की तरह यह दिनोंदिन बढ़ने लगा। सुंदरता में यह कामदेव से कहीं बढ़कर था, बड़ा भाग्यवान था और इसके बल के संबंध में तो कहना हो क्या, जबकि यह चरम शरीर का धारी सी भव से मोक्ष जाने वाला है। जब प्रीतिकर 5 वर्ष का हो गया तब इसके पिता ने इसे पढ़ाने के लिए गुरु की सौंप दिया। इसकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण थी और फिर इस पर गुरु की कृपा हो गई। इससे यह थोड़े ही वर्षों में पढ़ लिखकर योग्य विद्वान बन गया। कई शास्त्र रूपी समुद्र का प्राय अधिकांश पर कर लिया।
विद्वान और धनी होकर भी इसे अभियान छू तक न गया था। यह सदा लोगों को धर्म का उपदेश दिया करता और पढ़ाता लिखाता था। इसमें आलस्य, ईर्ष्या, मत्सरता आदि दुर्गुणों का नाम निशान भी न था। यह सबसे प्रेम करता था, सबके दुख सुख में सहानुभूति रखता। यही कारण था कि इसे सभी छोटे बड़े हृदय से चाहते थे। जयसेन इसकी ऐसी सज्जनता और परोपकार बुद्धि देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने स्वयं इसका वस्त्राभूषणों से आदर सत्कार किया, इसकी इज्जत बढ़ाई। यद्यपि प्रीतिकर को धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, परंतु तब भी एक दिन बैठे बैठे इसके मन में आया कि अपने को भी कमाई करनी चाहिए। कर्तव्यशीलों का यह काम नहीं कि बैठे बैठे अपने बाप दादों की संपत्ति पर मजामौज उड़ाकर आलसी और कर्तव्यहीन बने, और न सपूतों का यह काम ही है। इसलिए मुझे धन कमाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यह विचार कर उसने प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं कुछ न कमा लूंगा तब तक ब्याह न करूंगा। प्रतिज्ञा के साथ ही वह विदेश के लिए रवाना हो गया। कुछ वर्षों तक विदेश में ही रहकर इसने बहुत धन कमाया, खूब कीर्ति अर्जित की। इसे अपने घर से गए कई वर्ष बीत गए थे, इसलिए अब इसे अपने माता पिता की याद आने लगी। फिर यह बहुत दिनों बाहर न रहकर अपना सब माल असबाब लेकर घर लौट आया। सच है, पुण्यवानों की लक्ष्मी थोड़े ही प्रयत्न से मिल जाती है। जयसेन का प्रीतिकर की पुण्यवानी और प्रसिद्धि सुनकर उस पर अत्यंत प्रेम हो गया। उन्होंने तब अपनी कुमारी पृथ्वी सुंदरी और एक दूसरे देश से आई हुई वसुंधरा तथा और भी कई सुंदर सुंदर राजकुमारियों का ब्याह इस महाभाग के साथ बड़े ठाट बाट से कर दिया। इसके साथ जयसेन ने अपना आधा राज्य भी इसे दे दिया। प्रीतिकर के राज्य प्राप्ति आदि के संबंध को विशेष कथा यदि जानना हो तो महापुराण का स्वाध्याय करना चाहिए। प्रीतिकर को पुण्योदय से जो राज्य विभूति प्राप्त हुई उसे सुखपूर्वक भोगने लगा। उसके दिन आनंद उत्सव के साथ बीतने लगे। इससे यह न समझना चाहिए कि प्रीतिकर सदा विषयों में ही फंसा रहता है। वह धर्मात्मा भी सच्चा था, क्योंकि वह निरंतर जिन भगवान की अभिषेक पूजा करता, जो कि स्वर्ग या मोक्ष का सुख देने वाली और बुरे भावों या पाप कर्मों का नाश करने वाली है, वह श्रद्धा, भक्ति आदि गुणों से युक्त हो पात्रों को दान देता, जो दान महान सुख का कारण है। वह जिन मंदिरों, तीर्थ क्षेत्रों, जिन प्रतिमाओं आदि सप्त क्षेत्रों की, जो कि शांतिरूपी धन के प्राप्त कराने के कारण हैं, जरूरतों को अपने धनरूपी जलवर्षा से पूरी करता, परोपकार करना उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। वह स्वभाव का बड़ा सरल था। विद्वानों से उसे प्रेम था। इस प्रकार इस लोक संबंधी और पारमार्थिक कार्यों में सदा तत्पर रहकर वह अपनी प्रजा का पालन करता रहता था। प्रीतिकर का समय इस प्रकार बहुत सुख से बीतता था। एक बार सुप्रतिष्ठपुर के सुंदर बगीचे में सागरसेन नाम के मुनि आकर ठहरे थे। उनका वहीं स्वर्गवास हो गया था। उनके बाद फिर इस बगीचे में आज चारण रिद्धि धारी ऋजुमती और विपुलमती मुनि आए। प्रीतिकर तब बड़े वैभव के साथ भव्यजनों को लिए उनके दर्शनों को गया। मुनिराज की चरणों की 8 द्रव्यों से उसने पूजा की और नमस्कार कर बड़े विनय के साथ धर्म का स्वरूप पूछा। तब ऋजुमती मुनि ने उसे इस प्रकार संक्षेप धर्म का स्वरूप कहा। प्रीतिकर, धर्म उसे कहते हैं जो संसार के दो खोण से रक्षा कर उत्तम सुख प्राप्त करा सके। ऐसे धर्म के 2 भेद हैं, एक मुनि धर्म और दूसरा गृहस्थ धर्म। मुनियों का धर्म सर्व त्याग रूप होता है। सांसारिक मायामता से उसका कुछ संबंध नहीं रहता और वह उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव आदि 10 आत्मिक शक्तियों से युक्त होता है। गृहस्थ धर्म में संसार के साथ लगाव रहता है। घर में रहते हुए धर्म का पालन करना पड़ता है। मुनि धर्म उन लोगों के लिए है जिनका आत्मा पूर्ण बलवान है, जिनमें कष्टों के सहने की पूरी शक्ति है, और गृहस्थ धर्म मुनि धर्म के प्राप्त करने की सीढ़ी है।
जिस प्रकार एक साथ 150 सीढ़ियां नहीं चढ़ी जा सकती, उसी प्रकार साधारण लोगों में इतनी शक्ति नहीं होती कि वे एकदम मुनिधर्म ग्रहण कर सकें। उसके अभ्यास के लिए वे क्रमक्रम से आगे बढ़ते जाए। इसलिए पहले उन्हें गृहस्थ धर्म में सबसे बड़ा भेद यह है कि पहला साक्षात मोक्ष का कारण है और दूसरा परंपरा से। श्रावक धर्म का मूल कारण है सम्यक दर्शन का पालन। यही मोक्ष सुख का बीज है। बिना इसके प्राप्त किए ज्ञान, चारित्र वगैरह की कुछ कीमत नहीं। इस सम्यक दर्शन को 8 अंगों सहित पालना चाहिए। सम्यत्व पालने के पहले मिथ्यात्व छोड़ा जाता है, क्योंकि मिथ्यात्व ही आत्मा का एक ऐसा प्रबल शत्रु है जो संसार में इसे अनंत काल तक भटकाए रहता है और कुक्तियों के असह खोण को प्राप्त कराता है। मिथ्यात्व का संक्षिप्त लक्षण है जिन भगवान के उपदेश किए तत्व या धर्म से उल्टा चलना, और यही धर्म से उल्टापन दुख का कारण है। इसलिए उन पुरुषों को जो सुख चाहते हैं, मिथ्यात्व के परित्याग पूर्वक शास्त्राभ्यास द्वारा अपनी बुद्धि को कांच के समान निर्मल बनानी चाहिए। इसके सिवा श्रावकों को मद्य, मांस और मधु, शहद का त्याग करना चाहिए, क्योंकि इनके खाने से जीवों को नरकादि दुर्गतियों में दुख भोगना पड़ते हैं। श्रावकों के 5 अनुव्रत और 4 शिक्षाव्रत ऐसे 12 व्रत हैं, उन्हें धारण करना चाहिए। रात के भोजन का चमड़े में रखे हुए हींग, जल, घी, तेल आदि का तथा कंदमूल, आचार और मक्खन का श्रावकों को खाना उचित नहीं। इनके खाने से मांसत्याग व्रत में दोष आता है। जुआ खेलना, चोरी करना, परस्त्री सेवन, वैश्या सेवन, शिकार करना, मांस खाना, मदिरा पीना, ये 7 व्यसन खोण को देने वाली आदतें हैं। कुल, जाति, धन, जन, शरीर, सुख, कीर्ति, मान मर्यादा आदि की नाश करने वाली है। श्रावकों को इन सबका दूर से ही काला मुंह कर देना चाहिए। इसके सिवा जल का छानना, पात्रों को भक्तिपूर्वक दान देना श्रावकों का कर्तव्य होना चाहिए। ऋषियों ने पात्र 3 प्रकार बतलाए हैं: उत्तम पात्र मुनि, मध्यम पात्रव्रती श्रावक और जघन्य पात्र विरत सम्यक दृष्टि। इनके सिवा कुछ लोग और ऐसे हैं जो दान पात्र होते हैं, दुखी, अनाथ, अपाहिज आदि, जिन्हें की दया बुद्धि से दान देना चाहिए। पात्रों को जो थोड़ा भी दान देते हैं, उन्हें उस दान का फल बटबीज की तरह अनंत गुणा मिलता है। श्रावकों के और भी आवश्यक कर्म हैं, जैसे स्वर्ग मोक्ष के सुख की कारण जिन भगवान की जलादि द्रव्यों द्वारा पूजा करना, दूध, दही, घी, सांठे का रस आदि से अभिषेक करना, जिन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा कराना, तीर्थयात्रा करना आदि। ये सब सुख के कारण और दुर्गति के खोण के नाश करने वाले हैं। इस प्रकार धार्मिक जीवन बनाकर अंत में भगवान का स्मरण चिंतन पूर्वक संन्यास लेना चाहिए। यही जीवन के सफलता का सीधा और सच्चा मार्ग है। इस प्रकार मुनिराज द्वारा धर्म का उपदेश सुनकर बहुतेरे सज्जनों ने व्रत नियमादि को ग्रहण किया। जैन धर्म पर उनकी गाढ़ श्रद्धा हो गई। प्रीति करने मुनिराज को नमस्कार कर पुन प्रार्थना की है, करुणा के समुद्र योगिराज, कृपा कर मुझे तेरे पूर्व भव का हाल सुनाइए। मुनिराज ने तब यो कहना शुरू किया, प्रीति कर, इसी बगीचे में पहले तपस्वी सागरसेन मुनि आकर ठहरे थे। उनके दर्शनों के लिए राजा वगैरह प्राय सभी नगर निवासी बड़े गाजे बाजे और आनंद उत्सव के साथ आए थे। वे मुनिराज की पूजा स्तुति कर वापस शहर में चले गए। इसी समय एक सियार ने इनके गाजे बाजे के शब्दों को सुनकर यह समझा कि ये लोग किसी मुर्दे को डाल कर गए हैं, सो वह उसे खाने के लिए आया। उसे आता देख मुनि ने अवधिज्ञान से जान लिया कि यह मुर्दे को खाने के अभिप्राय से इधर आ रहा है, पर यह है भव्य और व्रतों को धारण कर मोक्ष जाएगा, इसलिए इसे सुलटाना आवश्यक है। यह विचार कर मुनिराज ने उसे समझाया, अज्ञानी पशु, तुझे मालूम नहीं कि पाप का परिणाम बहुत ही बुरा होता है। देख,
पाप के ही फल से तुझे आज इस पर्याय में आना पड़ा और फिर भी तू पाप करने से मुंह न मोड़कर मुर्दे को खाने के लिए इतना व्यग्र हो रहा है। यह कितने आश्चर्य की बात है। तेरी इस इच्छा को धिक्कार है। प्रिय, जब तक तू नरकों में न गिरे इसके पहले ही तुझे यह महापाप छोड़ देना चाहिए। तूने जिन धर्म को न ग्रहण कर आज तक दुख उठाया, पर अब तेरे लिए बहुत अच्छा समय उपस्थित है। इसलिए तू इस पुण्य पथ पर चलना सीख। सियार का होनहार अच्छा था या उसकी काल लब्धि आ गई थी। यही कारण था कि मुनि के उपदेश को सुनकर वह बहुत शांत हो गया। उसने जान लिया कि मुनिराज मेरे हृदय की वासना को जान गए। उसे इस प्रकार शांत देखकर मुनि फिर बोले, प्रिय, तू और व्रतों को धारण नहीं कर सकता, इसलिए सिर्फ रात में खाना पीना ही छोड़ दे। यह व्रत सर्व व्रतों का मूल है, सुख का देने वाला है और चित्त का प्रसन्न करने वाला है। सियार ने उपकारी मुनिराज के वचनों को मानकर रात्रि भोजन त्याग व्रत ले लिया। कुछ दिनों तक तो इसने केवल इसी व्रत को पाला। इसके बाद इसने मांस वगैरह भी छोड़ दिया। इसे जो कुछ थोड़ा बहुत पवित्र खाना मिल जाता, यह उसी को खाकर रह जाता। इस वृत्ति से इसे संतोष बहुत हो गया था। बस यह इसी प्रकार समय बिताता और मुनिराज के चरणों का स्मरण किया करता। इस प्रकार कभी खाने को मिलने और कभी न मिलने से यह सियार बहुत ही दुबला हो गया। ऐसी दशा में एक दिन इसे केवल सूखा भोजन खाने को मिला। समय गर्मी का था। इसे बड़े जोर की प्यास लगी। इसके प्राण छटपटाने लगे। यह एक कुएं पर पानी पीने को गया। भाग्य से कुएं का पानी बहुत नीचा था। जब यह कुएं में उतरा तो इसे अंधेरा ही अंधेरा दिखने लगा, कारण सूर्य का प्रकाश भीतर नहीं पहुंच पाता था। इसलिए सियार ने समझा कि रात हो गई, सो वह बिना पानी पिए ही कुएं के बाहर आ गया। बाहर आकर जब उसने दिन देखा तो फिर वह भीतर उतरा और भीतर पहले सा अंधेरा देखकर रात के भ्रम से फिर लौट आया। इस प्रकार वह कितनी ही बार आया गया, पर जल नहीं पी पाया। अंत में वह इतना अशक्त हो गया कि उससे कुएं से बाहर नहीं आया गया। उसने तब उसे घोर अंधेरे को देखकर सूरज को अस्त हुआ समझ लिया और वहीं संसार समुद्र से पार करने वाले अपने गुरु मुनिराज का स्मरण चिंतन करने लगा। तृषा रूपी आग उसे जलाए डालती थी, तब भी वह अपने व्रत में बड़ा दृढ़ रहा। उसके परिणाम क्लेशरूप या आकुलव्याकुल न होकर बड़े शांत रहे। उसी दशा में वह मरकर कुबेर दत्त और उसकी स्त्री धनमित्रा केतु प्रीतिंकर पुत्र हुआ है। तेरा यही अंतिम शरीर है। अब तो कर्मों का नाश कर मोक्ष जाएगा। इसलिए सत्पुरुषों का कर्तव्य है कि वे कष्ट समय में व्रतों की दृढ़ता से रक्षा करें। मुनिराज द्वारा प्रीतिकर का यह पूर्व जन्म का हाल सुन उपस्थित मंडली की जिनधर्म पर अचल श्रद्धा हो गई। प्रीतिकर को अपने इस वृत्तांत से बड़ा वैराग्य हुआ। उसने जैन धर्म की बहुत प्रशंसा की और अंत में उन स्वपरोपकार के करने वाले मुनिराजों को भक्ति से नमस्कार कर व्रतों के प्रभाव को हृदय में विचारता हुआ वह घर पर आया। मुनिराज के उपदेश का उस पर बहुत गहरा असर पड़ा। उसे अब संसार अथिर, विषय भोग दो, खोण के देने वाले, शरीर अपवित्र वस्तुओं से भरा, महाघिनौना और नाश होने वाला, धन दौलत बिजली की तरह चंचल और केवल बाहर से सुंदर देख पड़ने वाली तथा स्त्री पुत्र, भाई बंधु आदि ये सब अपने आत्मा से पृथक जान पड़ने लगे। उसने तब इस मोहजाल को, जो केवल फंसाकर संसार में भटकाने वाला है, तोड़ देना ही उचित समझा। इस शुभ संकल्प के दृढ़ होते ही पहले प्रीतिकर ने अभिषेक पूर्वक भगवान को सब सुखों की देने वाली पूजा की, खूब दान किया और दुखी, अनाथ, अपाहिजों की सहायता की। अंत में वह अपने प्रियंकर पुत्र को राज्य देकर अपने बंधु बांधवों की सम्मति से योग लेने के लिए विपुलाचल पर भगवान वर्धमान के समवशरण में गया और उन त्रिलोक पूज्य भगवान के पवित्र दर्शन कर उसने भगवान के द्वारा जिंदीक्षा ग्रहण कर ली। इसके बाद प्रीतिकर मुनि ने खूब
सह तपस्या की और अंत में शुक्ल ध्यान द्वारा घातिया कर्मों का नाश कर केवल ज्ञान प्राप्त किया। अब वे लोकालोक के सब पदार्थों को हाथ की रेखाओं के समान साफ साफ जानने देखने लग गए। उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त किया सुन विद्याधर, चक्रवर्ती, स्वर्ग के देव आदि बड़े बड़े महापुरुष उनके दर्शन पूजन को आने लगे। प्रीतिकर भगवान ने तब संसार ताप को नाश करने वाले परम पवित्र उपदेशामृत से अनेक जीवों को परम धाम मोक्ष सिधार गए। 8 कर्मों का नाश कर 8 आत्मिक महान शक्तियों को उन्होंने प्राप्त किया। अब वे संसार में न आकर अनंत काल तक वहीं रहेंगे। वे प्रीतिकर स्वामी मुझे शांति प्रदान करें। प्रीतिकर का यह पवित्र और कल्याण करने वाला चरित्र आप भव्यजनों को और मुझे सम्यक ज्ञान के लाभ का कारण हो। यह मेरी पवित्र भावना है। एक अत्यंत अज्ञानी पशुयोनि में जन्मे सियार ने भगवान के पवित्र धर्म का थोड़ा सा आश्रय पा अर्थात केवल रात्रि भोजन त्याग व्रत स्वीकार कर मनुष्य जन्म लिया और उसमें खूब सुख भोग कर अंत में अविनाशी मोक्षलक्ष्मी प्राप्त की। तब आप लोग भी क्यों न इस अनंत सुख की प्राप्ति के लिए पवित्र जैन धर्म में अपने विश्वास को दृढ़ करें।